नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमने वाक्यों के बारे में, वाक्य के प्रकार तथा वाक्य से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको दी थी। उसके बाद जो सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य थे, तो मिश्रित वाक्य में हम चल रहे थे और मिश्रित वाक्य में आश्रित उपवाक्यों के 3 प्रकार जो हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहला है संज्ञा उपवाक्य और दूसरा है विशेषण उपवाक्य, तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। सबसे पहले जानते हैं कि संज्ञा उपवाक्य क्या होता है। संज्ञा तो आप जानते ही हैं कि किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन संज्ञा उपवाक्यों के अंतर्गत किस प्रकार से यूज होते हैं यह जानेंगे। जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं वे संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। संज्ञा उपवाक्य से प्राय की का आदि प्रयोग होता है, जैसे मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बनो। संज्ञा उपवाक्य जो होता है उसमें क्या होता है, ऐसे उपवाक्य या ऐसे शब्द होते हैं जो कि संज्ञा का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो की शब्द लगा है यह एक संज्ञा उपवाक्य को दर्शा रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बनो, है ना। राम को विश्वास है कि श्याम होली पर जरूर जाएगा। ऐसा लगता है कि महंगाई कम नहीं होगी। गांधी जी कहते थे कि हिंसा नहीं करनी चाहिए और पवन ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा। जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं, तो संज्ञा का काम ये की, का आदि शब्दों से हमें जानने को मिलता है। भाई संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम। मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बनो। अगर की नहीं लगाया होता, मैं चाहता हूँ तुम डॉक्टर बनो, तो यहाँ हमें पता नहीं चल पाती कि मैं चाहता हूँ, मुझे डॉक्टर बनना है या तुम्हें। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं। अगला है विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, पदबंध की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जिसने कार्य नहीं किया वह खड़ा हो जाए। विशेषण उपवाक्य मतलब होता है कि जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, पदबंध की विशेषता बताते हैं। पदबंध क्या होता है? देखो यहाँ पर जो अंडरलाइन दिया हुआ है पूरा पदबंध है। पदों का बंध कह सकते हैं इसके। विभिन्न पद हैं। पद किसे कहते हैं? शब्द को। विभिन्न शब्दों का एक बंध, अर्थात उस पूरे बंद से ही पता चल रहा है कि यह क्या है, कि जिसने कार्य नहीं किया, यह पूरा पदबंद हो गया कि वह खड़ा हो जाए। तो उसके बारे में बता रहा है जिसने कार्य नहीं किया। तो यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम पदबंध की विशेषता बतलाई जाती है। संज्ञा हो तो यहाँ पर जिसने शब्द आया, तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द है। जो आदमी पढ़ता है वह अध्यापक होता है। उन अंकल को बुलाओ जिनके हाथ में बैग है। वह साइकिल कहाँ है जिससे आप कल आए थे। जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह तो चला गया। वह आम कौन सा है जो दशहरी है। तो देखो, वह आम कौन सा है जो दशहरी है। अब भाई संज्ञा तो है दशहरी, है ना। दशहरी आम के बारे में कह रहा है। आम एक संज्ञा शब्द है, लेकिन इसकी विशेषता क्या बतला रहा है कि वह दशहरी आम है। कैसा आम है? दशहरी आम। तो विशेषण उपवाक्य में उसकी विशेषता बतलाई जाती है, चाहे वह संज्ञा के माध्यम से बतलाए या सर्वनाम के माध्यम से। अब संज्ञा शब्द कौन सा है? आम। दशहरी क्या है? इसकी विशेषता कि आम, दशहरी आम। आम कैसा है? दशहरी। लंगड़ा, चूसा, विभिन्न प्रकार के आम होते हैं। तो हमने जाना कि विशेषण उपवाक्य क्या होता है। तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या है कि जिन उपवाक्यों द्वारा मुख्य उपवाक्यों में क्रिया की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। एक तो मेन उपवाक्य होगा, उस मेन उपवाक्य में ही क्रिया की विशेषता है जो है बतलाई जाएगी। और वह क्रिया की विशेषता किस प्रकार से हो सकती है? काल के हिसाब से, मतलब समय के हिसाब से।
स्थान के आधार पर रीति, परिमाण, है ना, परिमाण मतलब मात्रा, कार्यकरण आदि का द्योतन करते हैं। द्योतन मतलब बताते हैं। इन वाक्यों में या इन उपवाक्यों में जहाँ, जैसा, जब, ज्यों त्यों आदि समुच्चय बोधक अव्यय प्रयुक्त होते हैं। जहाँ, जैसा, जब, ज्यों त्यों इस प्रकार के समुच्चय बोधक अव्यय कहाँ पर आते हैं? क्रिया विशेषण उपवाक्यों में। जैसे जब राम आया तो बारिश हो रही थी, ये कालवाची, मतलब जब राम आया था तो क्रिया क्या हो रही थी? बारिश। बारिश का होना यह एक क्रिया है जो कि समय के अनुसार हो रही है, कालवाची। यदि वह पढ़ लेता तो अवश्य अच्छा इंसान बनता। तो यहाँ उसके कार्यों के बारे में बताया जा रहा है कि उसने क्रिया कौन सी की होती? पढ़ने की। पढ़ने की अगर क्रिया की होती तो वह अच्छा इंसान बन जाता। जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री गए वहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ। तो एक स्थानवाची क्रिया विशेषण के बारे में बता रहा है कि जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री गए वहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ। तो देखो जहाँ जहाँ शब्द आ गया, है ना, जब आ गया, यदि आ गया, यदि तो, है ना, जहाँ, इस प्रकार के शब्द आप देख सकते हैं। तो इन शब्दों से हमें पता चल रहा है क्रिया विशेषण उपवाक्य के। जहाँ तुम रहते हो वहीं मैं रहता था। जैसा अध्यापक ने बताया बच्चों ने वैसा काम किया। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जितना तुम जानते हो उतना काम करो, ये कालवाची। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण है वाक्य परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं। आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सरल से साधारण वाक्य बनाइए या साधारण से मिश्रित वाक्य बनाइए और उनको पहचानिए। तो किसी वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को ही वाक्य परिवर्तन कहते हैं। जैसे लड़के सरल से साधारण वाक्य से मिश्र वाक्य में, सरल या साधारण वाक्य से किसमें? मिश्र वाक्य में अगर बनाया जाए सेंटेंस या वाक्य को, जैसे अच्छे लड़के मेहनती होते हैं, तो इसका मिश्रित वाक्य जो बनेगा कि जो लड़के मेहनती होते हैं वे अच्छे होते हैं। भाई मिश्रित में क्या है कि जो आदि शब्द आएंगे, जो, जैसे, जहाँ, इस प्रकार के शब्द मिश्रित में देखने को मिलेंगे। जबकि साधारण वाक्य में क्या है कि उसका उद्देश्य होगा और क्या होगा? विधेय होगा। उद्देश्य और विधेय दो ही चीज़ें यहाँ पर अनिवार्य होती हैं साधारण वाक्य में या सरल वाक्य में। तो इस प्रकार से हम चेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे कि जो लड़के मेहनती होते हैं वे अच्छे होते हैं। नेक्स्ट है छतरी वाले आदमी को बुलाओ। तो इस प्रकार का साधारण वाक्य दिया हुआ है और इससे हम बनाएंगे मिश्रित वाक्य कि उस आदमी को बुलाओ जिसके पास छतरी है। उस आदमी को बुलाओ जिसके पास छतरी है। अब देखो यहाँ पर दो सेंटेंस में उपवाक्यों में तोड़ दिया है इसको, है ना। और मिश्रित वाक्य की जैसे कि पहचान बताई हुई थी उसी के हिसाब से उस आदमी को बुलाओ जिसके पास छतरी है। वह कपड़े खरीदने के लिए बाजार गया। तो उसे कपड़े खरीदने थे इसलिए बाजार गया, इसलिए शब्द आया। प्रधानाचार्य के आते ही प्रार्थना शुरू हुई। जैसे ही प्रधानाचार्य आए वैसे, तो जैसे वैसे शब्द आया, वैसे ही प्रार्थना शुरू हुई। स्वस्थ रहने के लिए तुम्हें दूध पीना चाहिए। यदि स्वस्थ रहना है तो तुम्हें दूध पीना चाहिए। मनु ने अलौकिक दृश्य देखा। तो मनु ने एक दृश्य देखा जो अलौकिक था। माँ के जाते ही बालक रोने लगा। तो मिश्रित वाक्य में परिवर्तन होगा कि जब माँ गई तो, जब तो आ गया, जब माँ गई तो बालक रोने लगा। शाम होते ही वह चली गई। जैसे ही शाम हुई वह चली गई। आई होप आप जान पा रहे होंगे और बना पाएंगे कि मैंने एक दुबला पतला आदमी देखा। मैंने एक व्यक्ति देखा जो कैसा था? दुबला पतला था। सरस कवि का सब आदर करते हैं। जो कवि सरस होता है उसका सब आदर करते हैं, है ना। सरस मतलब सरल, अच्छा। आई होप यहाँ तक आप समझे होंगे। संयुक्त से, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन।
तो यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं और कुछ उदाहरण दिए जाते हैं, कुछ पूछे जाते हैं सरल से संयुक्त में, संयुक्त से सरल में बनाने के लिए। आप खाकर आराम करें, तो आप खाना खाएं और आराम करें, मतलब जहाँ खाना होना चाहिए था आप खाना खाकर आराम करें। नेक्स्ट है सूर्यास्त होने पर अंधकार छा गया। सूर्यास्त हुआ और अंधकार छा गया। ये संयुक्त वाक्य एक तरह से कनेक्टिव वर्ड का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं दो उपवाक्य, लेकिन एक दूसरे के ऊपर जो वाक्य है वह क्या है, आश्रित नहीं रहता। वह भोजन करके विद्यालय जाता है, वह भोजन करता है और विद्यालय जाता है, मतलब दोनों प्रकार से उसने भोजन किया, ये इसके ऊपर आश्रित थोड़ी है। अब बिना भोजन किए भी वह विद्यालय चला जाता। तो आश्रित एक दूसरे के ऊपर ये वाक्य नहीं रहते, लेकिन मिश्रित वाक्यों में क्या होता है कि वो एक दूसरे के ऊपर आश्रित अवश्य पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। वह बाजार गया और उसने फल खरीदे। रोहन कक्षा में रहकर भी नहीं पढ़ा, तो रोहन कक्षा में रहा पर पढ़ा नहीं। रोहन बीमार होने के कारण घूमने नहीं गया। रोहन बीमार था इसलिए वह घूमने नहीं गया। निर्धन को लूटने के अलावा उसने उसकी हत्या कर दी, तो उसने न केवल निर्धन को लूटा अपितु उसकी हत्या भी कर दी। नेक्स्ट है कठोर बनकर भी सहृदय रहो। कठोर बनो परंतु सहृदय रहो। निर्धन होने पर भी वह ईमानदार है, अर्थात संयुक्त वाक्य होगा कि वह ईमानदार है परंतु वह निर्धन है परंतु ईमानदार है। इस प्रकार से सरल से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन देखने को मिलता है। अब मिश्रित वाक्य से संयुक्त वाक्य में कैसे परिवर्तन होता है। यदि आप घर आएँ तो आपसे बात हो, संयुक्त वाक्य होगा कि आप घर आइए और बात कीजिए, और शब्द लगा। जब विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई तब हम घर लौट आए, मिश्रित वाक्य है। अब बनाना क्या है, संयुक्त। तो विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई और हम घर लौट आए। तीसरा है मेरे पिताजी वे हैं जो कुर्सी पर बैठे हैं। तो मेरे पिताजी हैं, वे मेरे पिताजी हैं और कुर्सी पर बैठे हैं। मिश्रित वाक्य है कि जो तोता पिंजड़े में बंद है वह फल खा रहा है। तोता पिंजड़े में बंद है और फल खा रहा है। जब मंत्री का भाषण समाप्त हो गया तब वे घर आ गए। मंत्री का भाषण समाप्त हो गया और वे घर आ गए। तो मिश्रित वाक्य में देख रहे हैं जहाँ एक दूसरे के ऊपर जो उपवाक्य हैं वे आश्रित पाए जाते हैं, वहीं संयुक्त वाक्य में जो उपवाक्य हैं वे एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं पाए जाते। शेर दिखाई दिया और लोग डर गए, तो दोनों बात अलग हैं। तो जैसे ही शेर दिखाई दिया वैसे ही लोग डर गए, तो ये एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। जब मैं अकेला था तब 4 गुंडों ने मुझे पीटा, तो मैं अकेला था और 4 गुंडों ने मुझे पीटा। जब वर्षा शुरू हुई तब मोहन आ गया। वर्षा शुरू हुई और मोहन आ गया। मैंने जब उसे देखा तब वह हंसने लगा। मैंने उसे देखा और वह हंस पड़ा। इस प्रकार से वाक्य परिवर्तन होते हैं मिश्रित वाक्य से संयुक्त वाक्य। अब मिश्रित से सरल वाक्य में परिवर्तन, कि जब वर्षा होती है तो मोर नाचने लगते हैं। वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं। मिश्रित वाक्य है, ये सरल वाक्य है। सरल वाक्य में उद्देश्य और विधेय आएगा। मिश्रित में क्या है, एक दूसरे के ऊपर वाक्य जो है आश्रित पाया जाएगा। कि जब वर्षा होती है तो मोर नाचने लगते हैं। राम ने कहा कि वह निर्दोष है। राम ने खुद को निर्दोष घोषित किया। मुझे बताओ कि आपका जन्म कहाँ और कब हुआ था। आप मुझे अपने जन्म का स्थान और समय बताओ। जिनकी आय कम है उन्हें मितव्ययी मतलब कम खर्चीला होना चाहिए। तो कम आय वालों को मितव्ययी होना चाहिए। जब शिक्षक कक्षा में आए तब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। शिक्षक ने कक्षा में आकर पढ़ाना शुरू किया। जब मुसीबत आए तो साहस बनाए रखें। मुसीबत आने पर भी साहस बनाए रखना चाहिए। और जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी जा चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। मेरा विचार है कि आज फिल्म देखने चलें। मेरा विचार है कि आज फिल्म देखने का है।
मेरा विचार है आज फिल्म देखने का है। इस प्रकार से मिश्र वाक्य आपकी समझ में आए होंगे। आप होमवर्क के रूप में इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और रचना के आधार पर उनका भेद लिखिए। मतलब यह वाक्य कौन सा है, रचना के आधार पर वाक्य कौन सा है, सरल, संयुक्त, मिश्र। तो इनको आप होमवर्क रूप में करके देखिए, जिससे आपको भली बात ज्ञात होगा। धन्यवाद।